राजस्थान की राजधानी जयपुर का ऐतिहासिक आमेर किला भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो अरावली की ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ ये किला राजस्थान की कला और संस्कृति का एक अद्भुत उदाहरण है। कछवाहा राजपूत राजा मानसिंह प्रथम, जो कि मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने 1589 में इस किले की नींव रखी थी और फिर उनके उत्तराधिकारी राजा लोग इस किले के विस्तार और नवीनीकरण का काम करवाते रहे। जयपुर शहर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के कार्यकाल में यानी कार्यकाल 1727 में ये किला पूरा बनकर तैयार हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से उस जमाने में इस किले के चारों ओर लगभग 12 किलोमीटर की बाउंड्री वॉल भी बनाई गई थी और यही नहीं बल्कि आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग भी बनाई गई थी। हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्लॉगर पिक्कू ऑफिशियल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया व्लॉग जिसमें आपको दिखाऊंगी आमेर किला। फ्रेंड्स, बने रहिए आमेर किले का पूरा विस्तार पूर्वक इतिहास प्राप्त करने के लिए। तो गाइस, आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ राजस्थान के सबसे चर्चित पर्यटक स्थलों में से एक खूबसूरत स्थल आमेर का किला, जो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आमेर किले की तरफ। यह किला जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर दिशा आमेर में पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जयपुर शहर को 3 भागों में बांटा गया है, जो है ओल्ड सिटी, न्यू सिटी और पिंक सिटी। अभी जो हिस्सा हम घूमने आए हैं यह है ओल्ड सिटी में बसा आमेर फोर्ट, जिसको अंबर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ कि साल 2013 में कम्बोडिया में हुई मीटिंग के दौरान वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने आमेर किले समेत राजस्थान के 5 और किलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। आमेर के अंदर बहुत सारे मंदिर है और सामने ये जो आप मंदिर देख रहे हैं इसे कहा जाता है जगत श्रोमणी मंदिर या करसण मीरा मंदिर। और इस मंदिर से जुड़ी हुई एक खास बात यह है कि अक्षय कुमार और करीना कपूर स्टारर मूवी तलाश का गाना यहीं पे शूट हुआ था, यार बदलना जाना मौसम की तरह। और यह है 1000 साल पुराना पन्ना मीणा का कुंड या पन्ना मीणा की बावड़ी भी इसे कह सकते हैं। आपने एक वेब सीरीज देखी होगी सुष्मिता सिंह सिकंदर केर की, जिसका नाम था आर्या। तो उस आर्या का एक सीन था, वो इसी जगह पे शूट हुआ था। और ये पन्ना मीणा की बावड़ी इसलिए बनाई गई थी। सामने ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है ये बिहारी जी का मंदिर है। वे कवि थे। बिहारी जी यहीं बैठकर कविता लिखा करते थे। उन्होंने राजाओं से कहकर ये बावड़ी बनवाई थी। और ये बावड़ी 60 फीट गहरी है और नीचे तली में चट्टानें बनी हुई है। उन चट्टानों में झरनों के रूप में आमेर के सागर का पानी आता है और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और बावड़ी का पानी नहाने में काम लिया जाता है। आप चाहे तो अपने निजी वाहन और यहाँ पर मिलने वाली जीप के अलावा हाथी की सवारी करके भी इस किले तक पहुँच सकते हैं। किसी ज़माने में यह जगह मीणा जनजाति के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जिन्हें साल 1037 में कछवाहा राजपूतों ने हराकर अपने अधीन कर लिया था। और आमेर में बसावट करने के साथ ही साथ आमेर किले की नींव राजा मानसिंह प्रथम ने 1589 में रखी थी। बाद के राजा लगभग 138 सालों तक सुविधा के अनुसार निर्माण का कार्य करवाते रहे। यहाँ किले के अंदर जाने से पहले आपको कुछ लोग ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए नजर आएंगे। इसको कहा जाता है रावण हत्ता। ऐसा कहा जाता है कि रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट बनाया था। इस महल में 4 कोठियार यानी 4 आंगन बने हुए हैं। अभी हम इसके पहले आंगन यानी कि फर्स्ट कोठियार में खड़े हैं, जो कि उस जमाने में सैनिकों के लिए परेड ग्राउंड हुआ करता था। इस महल में प्रवेश करने के 2 दरवाजे बनाए गए थे। पहला दरवाज़ा ये सामने वाला हुआ करता था, जिसको कहा जाता है सूरज पोल यानी कि सन गेट। यह राजाओं का प्रवेश द्वार हुआ करता था। सूर्य की पहली किरण इसी दरवाजे पर पड़ती है और पोल का मतलब होता है गेट, इसीलिए इसको सूरज पोल के नाम से जाना जाता है। तो उस समय राजा महाराजा हाथियों द्वारा इसी पोल से प्रवेश किया करते थे
और आज भी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हाथी इसी गेट से अंदर आते हैं। हिंदी मूवी वीर अगर आपने देखी होगी तो उसके एंड में एक फाइटिंग सीन इसी जगह पे शूट हुआ था। और यहीं ऊपर कारखाना बनाया हुआ है, वहाँ बड़े बड़े ड्रम्स रखे हैं। जब राजा महाराजाओं की इस महल में एंट्री होती थी तो उनके स्वागत के लिए कारखाने में ड्रम्स और निम्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बड़े ही धूमधाम से बजाए जाते थे। और ये जो सामने आपको गेट नज़र आ रहा है, इसको कहा जाता है सिंह पोल यानी कि लाइन गेट। यहाँ जो आप डॉग देख रहे हैं, इस जगह पे खड़े होकर राजा परेड की सलामी लिया करते थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया उस ज़माने में ये परेड ग्राउंड हुआ करता था। और इसको कहा जाता है जलेब चौक। इस जलेब चौक को ना सिर्फ परेड ग्राउंड की तरह यूज़ लिया जाता था, बल्कि यहाँ पे होली, दीपावली जैसे अन्य त्यौहार और महोत्सव भी आयोजित किए जाते थे। यहीं पर एक काली माता का मंदिर है जिसको कहा जाता है शीला माता मंदिर, जिसकी स्थापना राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में करवाई थी। तो काली माता का मंदिर यहाँ पे होने की वजह से किले के इस हिस्से तक कोई टिकट नहीं लगता है। इस मंदिर की स्थापना के समय से लेकर 1975 तक यहाँ रोजाना एक भैंसे या बकरी की बलि दी जाती थी, जिसकी स्थापना यहाँ की रॉयल फैमिली देखती थी। लेकिन 1975 के बाद इस प्रथा को पूरी तरीके से रोक दिया था। अब हम प्रवेश कर चुके हैं इस महल के दूसरे कोर्टयार्ड में, यानी कि दूसरे आंगन में। और यहाँ जो इमारत आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है दीवान ए आम यानी कि पब्लिक ऑडियंस हॉल। और इस हॉल का निर्माण राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी के अंत में करवाया था। उनके बाद के उत्तराधिकारी राजा अपनी ज़रूरत के अनुसार यह निर्माण कार्य करवाते रहे। दीवान ए आम में उस ज़माने में जनता दरबार लगता था। तो राजा सामने बैठते थे, बीच के हिस्से में मिनिस्टर बैठा करते थे और बाहर की तरफ में आम जनता। इसी जगह पर बैठकर राजा आम लोगों की परेशानियों को सुनकर न्याय किया करते थे। और यहाँ नीचे बैठने के लिए कारपेट बिछाई जाती थी। यहाँ पर कुल मिलाकर आपको 48 स्तंभ यानी कि पिलर्स दिखाई देंगे, जिनमें से 16 स्तंभ सफ़ेद संगमरमर के बने हैं और बाकी के 32 स्तंभ लाल बलुआ पत्थर के बने हैं। यहाँ संगमरमर के बड़े से पत्थर पे लिखा हुआ है दीवान ए आम। और दीवान ए आम के बारे में जानकारी, पत्थर के दोनों ऊपरी किनारों पर बहुत ही शानदार सी पेंटिंग बनाई हुई है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हैं और आसानी से पूरे दीवान ए आम को पढ़ सकते हैं। और रात के समय यहाँ पर रोशनी के लिए मसाले जला दी जाती थी, जिसकी वजह से यह पूरा आमेर महल जगमगा जाता था और चारों तरफ में रोशनी ही रोशनी हो जाती थी। और छत पर आप रिंग्स देख रहे हैं, इनमें कपड़े लगाए जाते थे जिनको डोरियों से खींचकर पंखों की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इस इमारत के चारों तरफ में बाहर की ओर ऐसे ही कड़े लगाए हुए हैं, जिनमें गर्मी के समय बचाव के लिए पर्दे लगाए जाते थे। यहाँ पर आप देखेंगे तो हर पिलर के ऊपर आपको हाथी बना हुआ दिखाई देगा, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी इस किले से भी पुरानी इमारत वो सामने वाली पीले रंग की बिल्डिंग है। बताया जाता है कि आमेर किला बनने से पहले जोधाबाई इसी बिल्डिंग में रहा करती थी और उनका जन्म भी इसी बिल्डिंग में हुआ था। इस महल के चारों तरफ में स्थानीय लोग रहते हैं, तो जिनके परिवार यहाँ अपने घरों में नहीं रहते, उनके घर खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। अब हम जिस लोकेशन पर जाने वाले हैं, उस जगह को 27 कचहरी के नाम से जाना जाता है, यानी कि लेखा जोखा विभाग। उस समय में राजा के अंडर में 27 रजवाड़े हुआ करते थे और उन रजवाड़ों के जो अकाउंट हुआ करते थे, उनका लेखा जोखा यहीं पर किया जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि 27 पिलर्स बनाए गए हैं, जो कि इसको 27 अलग अलग भागों में बांटते हैं। इन 27 खानों में अलग अलग विभाग के अधिकारी बैठकर सारा हिसाब किताब मेंटेन किया करते थे और इसी वजह से इसको 27 कचहरी कहा जाता है। इस कचहरी के किनारे से किले का फ्रंट व्यू देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है।
ये जो सामने आप गार्डन देख रहे हैं, ये है केसर क्यारी। राजा मानसिंह ने 16वीं शताब्दी में कश्मीर से केसर के पौधे मंगवाकर यहाँ लगवाए थे और केसर को लगवाने के लिए उन्होंने इस झील का निर्माण भी करवाया था, जिसको कहा जाता है मावठा झील। लेकिन राजा यहाँ पर केसर उगाने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि केसर केवल ठंडी जगहों पर ही उग सकता है। ये नीचे आप रास्ता देख रहे हैं, ये किले का मेन एंट्रेंस हुआ करता था। जब राजा युद्ध के मैदान से आते थे तो रानियां उनको यहाँ से देखती थी और फूल बरसाकर उनका स्वागत किया करती थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि उस जमाने का हमाम बना हुआ है। अरबी भाषा में हमाम शब्द का इस्तेमाल स्नानघर के लिए किया जाता था। तो इस स्नानघर को राजा और उनका परिवार उपयोग में लाया करता था। उस जमाने में पानी गर्म करने के लिए बिजली की व्यवस्था तो थी नहीं, और अगर अंदर में लकड़ियों को जलाकर पानी गर्म किया जाता तो पूरे स्नानघर में धुआं बढ़ जाता। यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए स्नानघर के बाहर की तरफ ये आपको उस जमाने का गीजर दिखाई देगा। यहाँ नीचे में 2 छेद आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर लकड़ियों को जलाई जाती थी और अंदर में पानी का टैंक है, उसमें कॉपर की प्लेट लगाई गई है। इस लकड़ियों के जलने से जो गर्मी पैदा होती थी तो उससे पानी गर्म हो जाया करता था। ये जो सामने वाला गेट आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है गणेश पोल, और यह गेट महाराजाओं के प्राइवेट महलों में प्रवेश करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। हिंदू धर्म के अनुसार जब भी कभी नया महल या मकान बनवाए जाते थे तो उसके आगे गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। इसीलिए इस द्वार पर गणेश भगवान की पेंटिंग बनाई हुई है। और इस पेंटिंग के अलावा भी आपको बहुत ही खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग देखने को मिलेगी। और ये सारी की सारी जो पेंटिंग है, ये 300 साल पुरानी ओरिजिनल फ्रेस्को पेंटिंग है, जिनको सब्जियों द्वारा बनवाया गया था। ये जो दरवाजे आप देख रहे हैं, ये उसी समय के ओरिजिनल दरवाजे हैं और इनको बनाने के लिए सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इस इमारत में भी आप देखेंगे कि खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग्स की गई है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए उस ज़माने में सब्जियों का प्रयोग किया गया था। यहाँ की दीवारों पर भी बहुत ही खूबसूरत कलाकारी की गई है। अब आपको ये खूबसूरत गार्डन दिखाई दे रहा है, जो कि मुग़ल शैली के अनुसार 4 बाग प्रणाली से बनाया गया है, और इसमें आपको तरह तरह के ज्योमेट्रिक का शेप दिखाई देगा। इसके बीच में फाउंटेन यानी कि फव्वारा भी बनाया गया है। और ख़ास बात यह है कि इस गार्डन की डिज़ाइन को उस ज़माने में यहाँ बने दरवाजे में भी उतारा जाता था। वो आपको मैं सुख मंदिर में चलकर दिखाऊंगी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत ही शानदार तरह तरह की पेंटिंग्स यहाँ पे की गई है। बीच में गोल्ड रंग के और किनारी पे नीले रंग के बहुत ही शानदार कलाकारी की गई है। तो अब हम आ गए हैं दीवान एक खास के आखिरी हिस्से में, जो है सुख मंदिर, जिसको सुख महल यानी कि पैलेस ऑफ प्लेजर के नाम से भी जाना जाता है। ये सुख मंदिर बहुत ही खूबसूरत एवं बड़ा बनाया गया है। इस महल का बाहरी हिस्सा, जिसकी दीवारें और छत पर बहुत ही भारी और खूबसूरत नक्काशी की गई है, इस महल को भी संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है, जिससे ये पूरा महल चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो आपको छत पर कड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पर रानियों के उस ज़माने में झूले लगाए जाते थे। ऐसी बहुत सारी कड़ियाँ आपको इस महल में देखने को मिलेगी। ये झूले उस ज़माने में इसलिए लगाए गए थे कि रानियां इन पे बैठकर अपना मनोरंजन कर सकें। इसके पीछे की दीवार पर संगमरमर का एक जालीदार झरना बना हुआ है, जो कि एक खुली नाली से जुड़ा हुआ है। और यहाँ बाहर में छोटे छोटे खाने बने हुए हैं, जो दीपक रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। गर्मियों में दोपहर के समय शाही परिवार के आराम करने के लिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। इसको सफ़ेद संगमरमर का उपयोग करके बनाया गया है, और इसमें जो सफ़ेद प्लास्टर का उभरा हुआ काम नज़र आ रहा है, वो मुग़ल आर्किटेक्चर से बनाया गया था। अब हम इस किले के चौथे आंगन यानी कि 4th कोर्टयार्ड में आ गए हैं। राजा मानसिंह 1589 से लेकर
1614 तक राजा रहे थे। और फोर्ट कोर्टयार्ड में आपको मानसिंह पैलेस और राजा की रानियों के लिए बनाए गए कक्ष भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर किन्नर खड़े होकर पहरा लगाया करते थे, क्योंकि रानियों के महल में पुरुषों का आना पूर्णतया वर्जित था। इसलिए इस जगह को जनाना महल या जनानी ब्योड़ी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ राजा मानसिंह की 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट बनाए गए थे। तो यहाँ एक साइड में 3 रानियों के अपार्टमेंट बने हुए हैं। तो चारों साइड को अगर मिला लिया जाए तो 12 रानियों के 12 अपार्टमेंट्स यहाँ बने हुए हैं। और एक ख़ास बात यह है कि एक रानी को दूसरी रानी के महल में जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। यहाँ पे राजा मानसिंह की एक पत्थर पे पेंटिंग्स के साथ जीवनी लिखी गई है, जो कि आप पढ़ सकते हैं। ये जो बीच वाली इमारत आप देख रहे हैं, इसे कहा जाता है बरादरी। अगर रानियों को कोई भी परेशानी होती थी तो उसको इस बरादरी में बुलाया जाता था और राजा यहाँ बीच में बैठकर रानियों की समस्या का समाधान निकाला करते थे। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग कलाकारी के साथ लिखा हुआ है आमेर फोर्ट। और अब हम आमेर किले के फर्स्ट कोर्टयार्ड यानी कि प्रथम आंगन जेलेब चौक में आ गए हैं। अगर आप जयपुर राजस्थान घूमने आते हैं और आपने आमेर महल नहीं देखा तो मतलब आपने कुछ भी नहीं देखा। इसलिए जब भी आप जयपुर घूमने के लिए आते हो तो आमेर फोर्ट ज़रूर ही देख के जाना, आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ देखने को मिलेगा। ये था आमेर का किला और इससे जुड़ा रोचक इतिहास। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और ऐतिहासिक इमारतों के वीडियोस आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।